अब ये खबर तो पुरानी हो गई है कि ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल ने मिलकर प्रीएम्प्टिव अटैक्स कर दिए, लेकिन नई खबर यह है कि आयतुल्लाह खुमैनी जो कि वहां के सुप्रीम लीडर थे वो मारे जा चुके हैं। कल हमने देखा कि उनके रेसिडेंशियल कंपाउंड के ऊपर एक मिसाइल आके गिरी। सैटेलाइट इमेजेस से हमको ये पता चला कि वो कंपाउंड ऑलमोस्ट तहस नहस हो चुका है, तबाह हो गया था। और सिर्फ मौत आयतुल्लाह खुमैनी की नहीं हुई है, उनके साथ साथ उनकी बेटी, उनके सन इन लॉ, उनका ग्रैंडसन और सीनियर मिलिट्री फिगर जैसे कि आईआरजीसी कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी ये भी मारे जा चुके हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयतुल्लाह खुमैनी कितना पावरफुल फिगर था ईरान में। तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आएगा, कुछ नया सीख के जाओगे। आयतुल्लाह एक नाम नहीं होता, आयतुल्लाह एक टाइटल होता है जो कि शिया कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स को दिया जाता है। और आयतुल्लाह शब्द अरेबिक के दो शब्दों से बना हुआ है। आयात यानी कि साइन और एविडेंस यानी कि सबूत, और अल्लाह यानी कि भगवान। अब ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं उस पे भी आता हूं। अब जो कल मारे गए हैं उनका नाम था आयतुल्लाह सईद अली खमीनी। ये ईरान के सेकंड रिलीजियस लीडर थे। अब ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जिस धारणा, जिस सोच पे ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं विलायत ए फकीह। इसका मतलब होता है गार्डियनशिप ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट, जो कि किसी भी आयतुल्लाह को एक सुप्रीम लीडर बना देता है, जिसको फाइनल अथॉरिटी बना देता है। तो एट एनी गिवन मोमेंट एक आयतुल्लाह यानी कि उनका सुप्रीम लीडर आर्म फोर्सेस, जुडिशियरी और डोमेस्टिक सिक्योरिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। डोमेस्टिक सिक्योरिटी को आप ऐसा मान सकते हैं वो सारे काम जो कि एक होम मिनिस्टर करता है। यानी कि जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आयतुल्लाह इज आंसरेबल ओनली टू गॉड। अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आयतुल्लाह सईद अली खुमैनी की मौत के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूएस और इजराइल के पास दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जो उनको अचीव करने थे। पहला ये है कि उनको ईरान को रोकना था कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना करें, बिकॉज ईरान का एक हार्डलाइन स्टांस रहा है यूएस के अगेंस्ट में, डेथ टू अमेरिका। और जहां तक बात रही इजराइल की, तो इजराइल ने हमेशा ये बोला है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड करता था, जो कि इजराइल के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था रिजीम चेंज का, कि एक ऐसी गवर्नमेंट ईरान में इंस्टॉल की जाए जो कि यूएस और इजराइल फ्रेंडली हो। और कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यूएस और इजराइल की रेजिम चेंज ड्राइव जो चल रही है ईरान में वो उल्टी पड़ सकती है, एंड एज एन अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस एक ऐसा हार्डलाइन लीडर पावर में आ सकता है ईरान में जो कि न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट ड्राइव को और भी तेजी से आगे बढ़ा दे, जिससे कि वो यूएस और इजराइल से बदला ले सके। अब ईरान में एक यूएस और इजराइल फ्रेंडली रिजीम आती है या नहीं आती है वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा, लेकिन इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ यूएस और इजराइल या फिर मिडिल ईस्ट रीजन तक ही लिमिटेड नहीं है, उसका असर हम पे भी पड़ेगा। ईरान के आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने ये अनाउंस कर दिया है इस वॉर के चलते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बीन इफेक्टिवली क्लोज्ड। अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मैरीटाइम चेक पॉइंट है जो कि ईरान के कंप्लीट कंट्रोल में आता है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है और उस रूट के थ्रू पूरी दुनिया को 20 से 30% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। इंडिया उस रूट के थ्रू करीब करीब 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल को अपने देश में इंपोर्ट करता है। अब इस तरीके से सोचो कि $1 भी पर बैरल प्राइस बढ़ जाता है क्रूड ऑयल का, तो सालाना इंडिया को 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हम सबको कलेक्टिवली हुआ है वो ये था कि इंडिया को 6 बार पोर्ट से कंप्लीटली विड्रॉ करना पड़ा। 6 बार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि ईरान के साथ मिलकर हम लोग बना रहे थे। और पिछले 10 सालों से एनुअल बजट में छोटा सा हिस्सा बजट का 6 बार पोर्ट को लगता था और हमने 120 मिलियन डॉलर्स का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा था वहां। तो जो भी ट्रेड एक्टिविटीज इंडिया और यूरोप के बीच में या फिर इंडिया मिडिल ईस्ट के बीच में होती थी, तो उस रूट को यूज करके हम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करते और पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास कर सकते थे। एंड 6 बार पोर्ट वाज आल्सो एन आंसर टू पाकिस्तान गदर पोर्ट, जो कि 6 बार पोर्ट से करीब करीब 170 किलोमीटर दूर था। और चाइना ने करीब करीब $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं गदर पोर्ट को बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ। तो जो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक एज था वो हमने खो दिया। और 6 बार पोर्ट से विड्रॉ इंडिया ने सिर्फ इस वॉर की वजह से नहीं किया, क्योंकि वॉर तो कल हुई है। इस पोर्ट से हमने विड्रॉ किया था ट्रंप की धमकी की वजह से, क्योंकि उसने बोला था कि अगर इंडिया किसी भी तरह का बिजनेस कंडक्ट करता है ईरान के साथ, या कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी तरह का बिजनेस कंडक्ट करती है, तो उसके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ डाल दिया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 6 बार पोर्ट से विड्रॉ ट्रंप के कहने से किया, किसी तरह के प्रेशर में आके किया, या जो भी कारण थे, खैर दिस वाज अ लॉस टू अस। और जहां तक बात रही इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप की, तो हमारे महामानव, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इजराइल गए थे और वहां पे उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि हमारा अनवीवरिंग अनकंडीशनल एलिजेंस रहेगा इजराइल की तरफ। India stands with Israel
firmly with full conviction in this moment and beyond. तो हमने ईरान के साथ हमारे इतने पुराने रिलेशनशिप को पब्लिकली डिनाउंस कर दिया है। तो ये पूरे इंटरनेशनल डायनामिक्स इंडिया के अगेंस्ट में या फेवर में किस तरीके से प्ले आउट होंगे वो तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूरी था कि क्योंकि ये वॉर हो रही है, आप लोगों को भी पता हो और मुझे भी पता चले कि भला ये वॉर हो क्यों रही है और इससे हमारे ऊपर किस तरीके से एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हो सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी जेब के ऊपर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स डाउन टू इंडियन इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी एंड मनी इन आवर पॉकेट्स। बिकॉज हमारी जेब तो धीमे धीमे खाली होती चली जा रही है वन वे और दी अदर। मिलते हैं अगले वीडियो में।